प्लस 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ मौत हो रही ने बच्चों को डिप्रेशन की मुश्किल आ रही ने। तो अपने करियर में जहां आप लाखों रुपए और जब हम पंजाब हरियाणा की बात करें कि जब इतनी हार्ड अर्न पैसा हो पीछे बैकग्राउंड माँ बाप जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो इतना पैसा जब आप उनका खर्च कर रहे हो अपने करियर पे तो आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। तो लोग एक दौड़ में भाग रहे हैं। लोगों के माइंड में सिर्फ ये कि हम वहाँ चले जाएँ और पीआर ले लें, हमारा किसी शॉर्टकट से पीआर हो जाए। तो बच्चे को जो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बच्चे को जो और तरीके की प्रॉब्लम आती है वो तभी आते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है। बच्चा जो है ना वो जल्दबाजी में डेस्परेट है, ठीक है। और डेस्परेशन के अंदर वो क्या करता है कि अगर जैसे मान लो कि वो 2 एजेंट के पास गया, मेरे पास आया और आपके पास आया, मैंने उसको बोला बेटा नहीं होगा, आप इसकी जगह ये कर लो तो आपका हो जाएगा। पर बच्चा कहता नहीं सर मैंने तो यहाँ जाना नहीं है, आप रहने दो। वो आपके पास गया, आपने बोला जी हो जाएगा। स्वागत है तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। नमस्कार सत श्री अकाल, थैंक यू। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम वरुण है जी। ਜੀ ਵਰੁਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? सर हम जो ये मुश्किलों की बात कर रहे हैं ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को आती है जो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते या अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को सीरियसली समझते नहीं हैं, अपना सब कुछ एक कंसल्टेंट के हाथों में छोड़ देते हैं और वो अपनी बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते। तो हमारा मानना ये है कि जब आप एक शॉपिंग करते हैं या आप कोई शर्ट खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं तो आप 4 प्लेटफॉर्म पे 4 दुकानों में जाके चीज़ देखते हो, परखते हो, समझते हो और उसके बाद पैसा लगाते हो। तो अपने करियर में जहाँ आप लाखों रुपए और जब हम पंजाब हरियाणा की बात करें कि जब इतनी हार्ड अर्नड पैसा हो पीछे बैकग्राउंड माँ बाप जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो इतना पैसा जब आप उनका खर्च कर रहे हो अपने करियर पे तो आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? जब बच्चा इन चीज़ों को लाइटली लेता है तभी उस बच्चे को प्रॉब्लम आती है क्योंकि कंसल्टेंट क्या बोल रहा है वो 4 जगह चेक नहीं करता है। बच्चे को एक शॉर्टकट चाहिए होता है कि मेरा पड़ोसी भी चला गया, मेरे चाची मामा ताया का बेटा भी चला गया, बेटी भी चली गई, तो मैं कैसे इंडिया में रह जाऊँ। तो लोग एक दौड़ में भाग रहे हैं। लोगों के माइंड में सिर्फ ये कि हम वहाँ चले जाएं और पीआर ले लें, हमारा किसी शॉर्टकट से पीआर हो जाए। बट पीआर के आगे क्या करना है इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जो बच्चा आज 20-22 साल का है वो बच्चा के आगे पूरा 50-60 साल का करियर पड़ा है। आप पीआर ले लोगे लेकिन करोगे क्या, खाना कैसे कमाओगे? तो बच्चे को जो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बच्चे को जो और तरीके की प्रॉब्लम आती हैं वो तभी आते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है। बच्चे को लगता है कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ कि बस मेरा वीज़ा आ गया है और मैं वहाँ उतरूँगा और मेरी ज़िंदगी जो है बहुत मतलब जो यहाँ है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, महंगी गाड़ियों में घूमूंगा और मेरी पीआर हो जाएगी और मेरे पास डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे। इस तरीके से नहीं होता। बच्चे को अपनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी हिस्से की पढ़ाई, अपनी हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। जब बच्चा इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होता है तभी बच्चे को वहाँ जाके, जिसे हम बोलते हैं कल्चरल शॉक जो बच्चे को है वो नहीं रखता है क्योंकि बच्चा यहाँ से तैयारी करके जाता है। वहाँ पहुँच के बच्चे को पता नहीं होता है कि अपार्टमेंट कैसे ढूंढना है, ग्रोसरी की शॉपिंग कैसे करनी है, मेरे को ब्रैम्पटन जाना है, मेरे को टोरंटो जाना है, लेकिन टोरंटो ब्रैम्पटन में रहना कितना महंगा है, ठीक है। वहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है जो बच्चे इत्थों जाते हैं एक दूसरे ते बेस्ड होंदे ने और कई बार नहीं लैन आंदा तो उस तो बाद किन्नी ज़्यादा उत्थे एयरपोर्ट ते उन्हां नूं शायद तुसीं तां देखदे होगे उत्थे एयरपोर्ट ते सुत्ते मिलदे ने। कई वीडियो भी सामने आईयां ने क्लासिस विच सुत्ते मिलदे ने क्योंकि उन्हां कोल रेजिडेंस जिहड़ा अजकल कहंदे ने बहुत महंगा भी हो चुका है। ये यूनीवर्सिटियां करके जां सिलेक्टेड एरिया ना होने करके मुश्किलां आ रही ने? सर इसके 2-3 कारण हैं जी। जैसे एक तो जैसे हमने बात करी ब्रैम्पटन, टोरंटो, जो ये पॉपुलर लोकेशंस हैं, आप समझिए कि ये टियर 1 सिटीज़ हैं। टियर 1 सिटीज़ में अगर जनता ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी
तो काम की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहती है। पर उसके साथ साथ एडवांटेजेस क्या हैं कि वहाँ पे रहने की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई चली जाती है। अगर आप टोरंटो ब्रैम्पटन से 1 घंटा दूरी या आधा घंटा या 45 मिनट्स की दूर में किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या वहाँ रह रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपका 30 से 40% कम है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रैम्पटन में रहना या टोरंटो में रहने की कॉस्ट है, अपार्टमेंट की कॉस्ट है $1400 एक महीने की, वहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी $700 से $800 एक महीने की। तो अब $600 का डिफरेंस नहीं है। होता क्या है, बच्चा यहाँ से पूरे पैसे से इकट्ठे करके 1 साल की फ़ीस पे करके जाता है और वो सोचता है कि मैं वहाँ जाके सेकेंड ईयर की फ़ीस कमा लूँगा। जब उस पर फ़ीस कमाने का प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करता है। तो जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि आप पढ़ाई के साथ 20 घंटा काम कर सकते हो, वो लीगल है, और अपनी छुट्टी में फुल टाइम काम कर सकते हो। पर बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस निकालने का। हाँ, बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है कि मैं वहाँ पे कमा के अपनी फ़ीस भी निकाल लूँ और अपनी फैमिली से जो पैसा लिया है उनको वापस भी दे दूँ। हर महीने मेरे को पैसा माँ बाप को वापस भेजना है। तो उस प्रेशर में आके बच्चा इल्लीगल काम करना शुरू करता है। जब बच्चा इल्लीगल काम करना शुरू करता है, 20 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो वो अपनी पढ़ाई, जो उसका मेन फोकस है, जिस वजह से वो वहाँ गया है, जिसका कंट्री ने उसको वीज़ा दिया है, बच्चा अपने पर्पस से डिविएट हो जाता है और उसका सारा जो एनर्जी है, फोकस है, वो अपना पढ़ाई के अलावा काम करने में और डॉलर्स कमाने में लग जाता है। इसी वजह से बच्चे की पढ़ाई सफ़र होती है, इसी वजह से बच्चे क्लास में सोते पाए जाते हैं। ठीक है, यही कारण है। और दूसरा क्या होता है, बच्चे इसकी वजह से फेल भी होते हैं। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता और अगर हमारा वो ये सुन रहे हैं तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि जब आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो और अगर उस सब्जेक्ट की फ़ीस है $2000, तो आप एक्स्ट्रा काम करके, इल्लीगल काम करके जो $2000 है वो आप 4 से 5 महीने में जोड़ पाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो आपका 5 महीने का इल्लीगल काम करा हुआ, उतनी मेहनत करी हुई, उतनी सेविंग करी हुई, सब खराब हो जाती है, सब पानी हो जाती है। और उसके बाद आपको दोबारा वो पैसे पे करने पड़ते हैं और दोबारा से अपना जो क्लास है वो पास करनी पड़ती है। एक होर असीं देखिਆ है, कंट्री तो कंट्री ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर, इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि जो भी ये देख रहे हैं, आप इसको हमारी तरफ से एक मैसेज समझिए। हम चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ से जाता है उसके माँ बाप को, उसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। ठीक है जी, पैसा तो आप फिर भी कमा लोगे, वापस आ जाओगे, लेकिन लाइफ किसी की वापस नहीं आती है। तो जो बच्चे शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं ना, वो शॉर्टकट छोड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक प्रोसेस, हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, वो सिर्फ आपके करियर के हिसाब के लिए नहीं है। वो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, जो आप अपनी पढ़ाई पे लगा रहे हो, जो आप अपने करियर बनाने में लगा रहे हो, ये आगे जाके 5 साल में आपको रिकवर हो जाएगी। तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं है कि हम आज अगर कनाडा पहुँचे हैं या किसी भी कंट्री में पहुँचे हैं तो पैर रखते ही हमें अपनी फ़ीस जो है वो वापस निकालनी है। वो जल्दबाजी नहीं रखनी है। एक इंपोर्टेंट असीं क्वेश्चन तुहाडे पुछना चाहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। हाँ जी, बिल्कुल आती है सर। जो एरियाज़ हैं टोरंटो, ब्रैम्पटन या और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, ये यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो बच्चे हैं वो इन ठंड के लिए प्रिपेयर नहीं होते। टेम्परेचर -15 -20 तक चला जाता है। बच्चे मेंटली और फिज़िकली ये चैलेंज नहीं ले सकते हैं। तो बच्चा जब अपनी स्टडी लोकेशन डिसाइड कर रहा है तो उसको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ सब कुछ एजेंट के हाथ में नहीं छोड़ देना चाहिए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये कॉलेज आपके लिए बढ़िया है। आप अपनी रिसर्च भी करो, आप देखो कि आप उस वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमें बच्चों के वहाँ से फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हमें पता है। जो बच्चे यहाँ से बड़े शौक में बोलते हैं सर मेरे को इधर जाना है, इस लोकेशन में रहना है। 2 महीने के बाद जब हम उनसे हालचाल पूछते हैं तो बच्चे बड़े ही डिप्रेशन में होते हैं कि सर सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, हाथ पैर जम जाते हैं। जो हमारा कॉलेज है और हमारे घर का जो ड्राइव है वो 1 घंटे का ड्राइव है। सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे उठ के हमें नियरेस्ट जो बस स्टेशन है उस पर वॉक करके जाना पड़ता है। इतनी ठंड में पॉसिबल नहीं होता। आधा घंटा बैठ के ठंड के अंदर बस की वेट करनी पड़ती है। उस कोल्ड टेम्परेचर में आधे से पौने घंटे की ड्राइव लेनी पड़ती है। बस के अंदर बैठ के बच्चा जम जाता है। तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो बच्चों को हम रेकमेंड करते हैं कि जब आप अपना एक डिसीजन ले रहे हो, जब तक आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, अपनी रिसर्च पूरी करो, सब चीज़ के लिए प्रिपेयर करो और फिर डिसीजन। ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। सर इसका ना बहुत सिंपल आंसर है जो मैं दूंगा। देखिए, माँ बाप तो बच्चे के प्यार में, मोह में पैसा खर्च कर देते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं, सबको अपना इंटरनेट यूज़ करना आता है। लेकिन जब बच्चे से हम बोलते हैं कि बेटा थोड़ी रिसर्च कर लो, तो बच्चा हेजिटेट करता है, क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चा जो है ना वो जल्दबाजी में डेस्परेट है, ठीक है। और डेस्परेशन के अंदर वो क्या करता है कि अगर जैसे मान लो कि वो 2 एजेंट के पास गया, मेरे पास आया और आपके पास आया, मैंने उसको बोला बेटा नहीं होगा, आप इसकी जगह ये कर लो तो आपका हो जाएगा। पर बच्चा कहता नहीं सर मैंने तो यहाँ जाना नहीं है, आप रहने दो। वो आपके पास गया, आपने बोला जी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा वो हाँ सुनना चाहता है, बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है, और बच्चा वो हाँ सुनने की वजह में डेस्परेशन में गलती कर बैठता है और अपने जो पैसे है, जो फाइनेंशियल्स है, वो ख़राब कर लेता है। दूसरी चीज़, जो भी जेन्युइन कंसल्टेंट होता है सर, वो कभी भी आपसे ना अपने सर्विस चार्ज ले लेगा कि कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, मैं कहता हूँ कोई 50,000 ले लेता है, ठीक है, या कोई लाख रुपये भी ले लेता है, मैं कहता हूँ। पर जो बोल के आपसे सर्विस चार्ज ले रहा है वो समझ में आती है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपको बोलता है जी आप मेरे से पैकेज करा लो, ठीक है, जो आप मेरे से पैकेज करा लो। अब पैकेज के अंदर होता क्या है कि एक पैकेज मान लो एक एक्स अमाउंट का कर लिया जी आपने, हमें इतने देने हैं वीज़ा के बाद। अब बच्चे को इसके अंदर पता ही नहीं है कि मेरे को कितने की फ़ीस पे करी, कितने का GIC पे करा, मेरी ट्रैवल कॉस्ट कितनी है, और एजेंट ने अपना कितना मार्जिन रख लिया, और उसके अंदर कहाँ पे फ्रॉड हुआ, कहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ, ये बच्चे को वहाँ पहुँचने के बाद समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत हम मल्टीपल कंट्रीज़ में देखते हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, UK में बच्चे जो हैं वो पैकेजेस के पीछे भाग रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा में पैकेज का चलन चल गया है। बच्चा आता है, वो पहले ये बोलता है जी आप हमसे पैकेज करा लो, पैसे हम बाद में देंगे। अब वो बाद में देने के चक्कर में बच्चा 4-4, 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर देता है, ठीक है। वो बच्चे को पता ही नहीं होता है, बच्चे को वहाँ पहुँच के समझ में आता है मेरी फ़ीस तो इतनी थी, मैंने अपने एजेंट को इतना दे दिया, तो इतना तो मेरा नुकसान हो गया। हम बच्चे को ये समझाते हैं कि आपको किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को जो पे करने का उनका लिंक होता है, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, आप डायरेक्टली उस पर पैसा पे करो। आपको एजेंट को पैसा क्यों देना है? बिल्कुल। और पैसा सेफ़ है। अगर आप कॉलेज को पैसा दे रहे हो तो कॉलेज की लाइबिलिटी है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको वो पैसा वापस करेंगे। लेकिन अगर आपका वीज़ा ऊपर नीचे होता है, रिफ्यूज़ होता है, और आपने सारा पैसा एक एजेंट को दिया हुआ है, तो वो एजेंट की क्या कौन गारंटी है कि वो वापस देगा कि नहीं देगा? हाँ, कोई श्योरिटी नहीं है। हम देखते हैं बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं मार्केट में, बच्चों से पैसा ले लिया जाता है और बच्चे को फेक रिसीट पकड़ा दी जाती है कि आगे पे नहीं हुआ होता। बच्चे हमारे पास 6-6 महीने के बाद आते हैं, सर मेरा रिफंड नहीं आया। ऑनलाइन चेक करना चाहिए, ऑनलाइन चेक करना चाहिए, और पेमेंट खुद कराओ ना, खुद कराओ। आप अपनी पेमेंट किसी के हाथ में क्यों दे रहे हो? है ना। तो होता क्या है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बच्चे हमारे पास आते हैं, सर ये कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, हमारा रिफंड नहीं आया। जब हम कॉलेज से बात करते हैं तो कॉलेज में बताता है इस बच्चे की फ़ीस तो हमें कभी मिली नहीं, और बच्चे को जो फ़ी रिसीट मिली वो फ्रॉड थी, ठीक है। तो बहुत तरीके के जो फ्रॉड हैं वो मार्केट में चल रहे हैं। बट हम किसी का सबको ये समझाते हैं कि आप अपनी रिसर्च करो, खुद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, फाइनेंशियल्स का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखो। आप किसी को पैसा अपना मत दो, अगर देना है तो अपने बैंक से डायरेक्ट कॉलेज के बैंक में भेजो, ताकि आपको सिक्योरिटी रहे कि अगर आपको वीज़ा नहीं भी आता तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? सर मैसेज हमारा ये है कि जो हमारा इवेंट है उसका नाम है हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें 55 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हायत रीजेंसी में हो रहा है 13 अगस्त को चंडीगढ़ में 10 से 5 के बीच में। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो बच्चे इंडिया में पढ़ना चाहते हैं प्लस जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, वो सभी के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं। वो बच्चे आ सकते हैं, इन सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं, 1-to-1 अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। तो उनको हमारी बोली हुई बातों पे भरोसा करने के साथ साथ जो कॉलेज है उससे भी सेम इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने का मौका मिल जाता है कि जो हम उसको समझा रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। कॉलेज उसको रिकन्फर्म करे तो बच्चे का एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चे को एक डायरेक्शन मिल जाती है, बच्चे को सही सलाह मिल जाती है। और इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि उसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें और खुद रियल टाइम एक्सपीरियंस करें जो वहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है या एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।